हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप? ठीक होगे? मैं भी ठीक हूँ गाइस। और गाइस, कैसा कैसा बीता सबका करवा चौथ? अच्छा ही बीता होगा। और गाइस, कल जो है क्या कहना, कल व्रत था ना, तो मैंने इसलिए कपड़े नहीं धुले थे, तो एक दिन में ही कई जोड़ी कपड़े हो गए। फिर वो भी वहाँ से भी अपनी बहन के यहाँ गए थे, तो वो तो बीमार थी उनकी बहन, तो इसलिए वहाँ से भी एक दो जोड़ी कपड़े गंदे लेके आए हैं, वो धुल रही हूँ। और क्या कहना है, घर के कल के बच्चों के नहाए हुए कपड़े हैं वो धुलूँगी। तो आज मेरा घर का काम पूरे दिन भर ही ख़त्म होगा। कल तो खैर जल्दी से ख़त्म हो गया था, लेकिन आज बहुत टाइम लगेगा घर का काम करने में, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और गाइस जो है कि क्या कहना है, देखो मेरी बड़ी वाली जो नंद हैं, उन्होंने क्या क्या सामान भेजा है मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अब जादू की पोटली खोलती हूँ। ये देखो, ये मेरी नंद ने ये भेजा है चाय बनाने का, केतली भेजी है चाय बनाने की, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये नहा के ये चाय बनाने की केतली उन्होंने गिफ्ट में दी है। ये जो है मेरे करवा चौथ के गिफ्ट में दी है उन्होंने, कि ये नहा के लो, ये भाभी को दे देना, इसमें चाय बना ले करेंगी। और ये जो हैं कल खुद ही दिल्ली से घूम कर आए थे, तो पंजाब जो है दिल्ली से ही घूम कर आते हैं और वही रोड पड़ता आने के लिए। तो ये कल वहाँ से दिल्ली से ये बेल्ट लाए थे ख़रीद के। एक ये प्रिंस की बेल्ट लेके आए हैं, और जीतू की बेल्ट भी है, और हमारे बड़े बेटे के लिए भी बेल्ट है, जितेंद्र के लिए भी, और ये मेरी बेटी के लिए बेल्ट है। तो मेरी आंचल के लिए लेके आए थे। ये लड़की सा बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए अपनी बेटी के लिए सबसे पहले बेल्ट खरीदी है। बेल्ट भी देखो बहुत अच्छे उसमें है, क्या बोलते हैं, चमड़े की है, जाने किस चीज़ की है, मैं बेल्टों के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन बेल्ट बहुत बड़ी। हाँ देखो, वैसे ही पता चल रहा है कि मतलब हाँ के कपड़ा जो बेल्ट का बहुत अच्छा है। ये देखो बहुत बढ़िया बेल्ट का कपड़ा। और देखो गाइस, ये जो है लहसुन भेजा है, तो ये लहसुन भेजा है 2 जगह है, इतना इतना लहसुन। तो वो जो हैं जिस कॉलेज में रहती हैं, नवोदय विद्यालय में रहते हैं, बाई प्रिंसिपल है मेरे नंदोई जो हैं, तो वो जो हैं क्या कह रहे हैं, लहसुन वहाँ ही उगा लेती हैं मेरी नंद, अपनी खेती कर लेते हैं, सब टीचर वहाँ खेती करते हैं, तो ये लोग भी खेती वहाँ ही कर लेते हैं। तो इन्होंने लहसुन भेजा है जो अपने घर का उगा हुआ खेती का, अपने 2 जगह भेजा है। एक जगह ये सुशीला के लिए भेजा है, ये मेरी छोटी नंद के लिए भेजा है, और ये मेरे लिए लहसुन भेजा है। ये कम से कम 2-3 महीने के लिए लहसुन आराम से चल जाएगा। तो गाइस ये चीज़ें भेजी हैं, और उन्होंने अपने भाई के लिए कपड़े दिए हैं, जैसे गिफ्ट में कपड़े देते हैं कि मेरे भाई का करवा चौथ आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने एक जोड़ी अपने भाई के लिए कपड़े बना के दिए हैं। और उन्होंने मुझे भी जो है मतलब पैसे दिए हैं सूट के लिए, चाहे सूट ले लूँ या मैं साड़ी ले लूँ, कुछ भी ले सकती हूँ, पर जो भी चीज़ मैं लूँगी तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हाँ कि मैंने ये अपनी नंद का दिया हुआ गिफ्ट मैंने लिया है। ये मैंने सामान उनके पैसे देने का ले लिया, उन्होंने मुझे पैसे भेजे हैं। तो गाइस ये मेरी बड़ी नंद ने ये हमारे लिए तोहफ़ा भेजा है। हमारे लिए तो तोहफ़ा है, बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी नंद जो है सही सलामत रहें। बहुत तबीयत ख़राब थी, उनकी तबीयत ख़राब में ही गए थे वो। ये गाय ना जब भी आएगी गेट पर, बहुत अच्छी गाय है भाई, इसके देखो सींग भी नहीं है बिल्कुल भी, पानी पी रही है बेचारी, और आंचल ने इसे पूड़ी खिला दी। ये गाय बहुत बढ़िया है, रास्ते में बेचारी ऐसी घूमती रहती है। कहते हैं कि इस गाय में जो है 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, तो वास्तव में बहुत अच्छी गाय है ये, को पानी पी रही है बेचारी, ऐसे घूमती रहती है गली में, और मेरे तो घर में आ जाती है, बीच बरामदे में आके खड़ी हो जाती है बिल्कुल। तो इसे भी कोई भी ये नहीं है कि हाँ मारना तोड़ना, कुछ नहीं है बिल्कुल भी। देखो कितनी अच्छी गाय है, सींग नहीं है बेचारी के बिल्कुल भी। जा रही हो अब?
जा रही हो? जाओ फिर जाओ। तो इतने सारे कपड़े ये पड़े हैं धुलने के लिए, ये इतने सारे कपड़े हैं। और क्या कह रहे हैं वो, ये मैंने मशीन में डाल दिए हैं इतने कपड़े जे। ये बहुत सारे कपड़े हो गए क्योंकि कल बच्चों ने नहा नहा के ना सब ने डाल दिए। और इसके आंचल की बुआ का फ़ोन आया, बड़ी वालियों का, कि पापा की शिकायत करने के लिए फ़ोन करा है उसने कि पापा की रात कंडीशन ऐसी थी। तो क्या कह रहे हैं, उनने क्या काम करा, उसकी बुआ कह रही थी कि क्या कर रही हो भाभी, मन के कपड़े धुलूंगी मैं। तो कह रही तुम क्यों धुल रही हो कपड़े, अब वो आंचल धुलेगी कपड़े अपना आप, कि तुमने आंचल से काम नहीं कराया तो इसलिए काम नहीं करती है। तो मैंने तो इसे इसलिए काम नहीं कराया था कि ये ससुराल पता ना कैसी मिला कैसी नहीं मिला, मेरे जो घर पर रहेगी तो थोड़ा सहारा अच्छी माँ के पास में रह कर सुख भुगत लेगी। तो और वो तो सुख तो क्या, उन बिल्कुल ही मुंह पर चढ़ी जा रही है। अब एक डेढ़ घंटे में तो लैट्रिन में से निकली है और अब बाहर खड़ी हो गई है, बिल्कुल भी काम का सहारा नहीं दे रही है बिल्कुल भी। कैसा होता है, इधर से इधर घूमने में लगी रहती है, ये नहीं कि हाँ के माँ के साथ अपना थोड़ा बहुत काम करा लूँ, बिल्कुल भी नहीं। कैसा है, अब बुआ कह रही है क्या ना क्या कह रहे हैं, इससे काम करवाया करो। जब ये काम नहीं करती तो क्या करा जाए, हैं ये बताओ। चलो अब मैं कपड़े धुल लेती हूँ, कपड़े धुलने के बाद में बनाऊंगी मैं वीडियो। हेलो गाइस, मैं बाज़ार जा रही हूँ, गागन का बाज़ार है, बाज़ार करके आती हूँ वहाँ से। कोई जैसा हरी सब्जी वगैरह है वो लेके आऊँगी। तो नहीं प्रिंस जा रहा है, नहीं कोई जा रहा है, इसके पापा प्लाजा गए हुए हैं ना, तो हम दोनों जने चले जाते, तो वो भी प्लाजा जाके बैठ गए हैं। अब मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा गागन की बाज़ार, मैं अकेली जाती नहीं हूँ फिलहाल में, इस टाइम मुझे अकेला जाना पड़ेगा। क्या दे रही है ये? हाँ भेज दे, फिर क्या दे आ जाएगी। मिल गई मेरे साथ वाली जाने वाली, तो पीछे से आवाज़ आ गई आंचल की कि वो भाभी जा रही है बाज़ार, चली जाओ। भेज दे आई को घर को, ये कह दिए ना वहाँ मिल जाएंगी रोड पे, कह दिए क्या दे। अरे एटीएम पे खड़ी है बुआ, नुका दिया है, नुका दे, एटीएम पे खड़ी है, एटीएम पे। और गाइस मैंने आज देखो इतने सारे कपड़े ये धोए थे और इतने ही छत पे पड़े हैं, ये लगा लो। आज मुझे ध्यान नहीं रहा कि हाँ कि आज बृहस्पति है, तो मैंने गलती से कपड़े धुल लिए हैं। भगवान मुझे माफ़ करें मैं धुलती नहीं बृहस्पति में। लेकिन मेरी छोटी नंद का फ़ोन आया तो वो कहने लगी भाभी क्या कर रही हो, तो मैंने कहा कि मैं कपड़े धुल रही हूँ। तो बोली तुम तो बृहस्पति में कपड़े धुलती नहीं हो, आज कैसे धुल रही हो। तो मैंने कहा मन की हो, अब तो मैंने मशीन में डाल भी दिए, क्या करूँ, मुझे दिन याद ही नहीं रहा कतई भी। तो फ़िलहाल इसी वजह से मैंने जो है ये कपड़े धुल दिए। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कोई बात नहीं, चलो इतनी गलती तो मुझसे हो गई, भगवान मुझे माफ़ करेंगे। लेकिन मैं बृहस्पति वाले दिन कपड़े नहीं धुलती हूँ। लेकिन इतने ही कपड़े मेरे ऊपर हैं, इतने ही कपड़े मेरे ये रस्सी पर टंगे हुए हैं, काफ़ी कपड़े हो गए थे। तो इसलिए कल मैंने व्रत की वजह से कपड़े धोए नहीं थे, तो मैंने सोचा आज ही धो दूँ, पर लेकिन मुझे दिन का पता नहीं चला। अब चलो हम बाज़ार में ही मिलते हैं, चल के जा रही हूँ मैं बाज़ार। एटीएम पे मिलेगी, मिल जाएगी, तो ना मिलेगी तो मैं चली जाऊंगी। कभी हाँ कह रही है, कभी ना कह रही है। तो मैं बाज़ार जा रही हूँ गागन की। देखो कोई परेशानी वाली बात नहीं, टेम्पो में बैठना, गेट के आगे से टेम्पो में बैठ के चली जाऊंगी। पर गई नहीं हूँ कभी अकेली, आज मैं अकेली जाना पड़ रहा है मुझे। गिलास विलास रख ले करो अपने धोरा, गिलास हमने हमारे घर बहुत रखे, तो थाली से पानी पी रहे हैं ना। ये वीडियो बना ली, आप तुम्हारा भी है, चार होगा ना, ये हम इनके पुराने कस्टमर हैं। कस्टमर इनके चालान करवाओ 5,000 रुपये का, 5,000 का। ये पानी तो पी रहे, दारू पीते हैं। अच्छा प्लास्टिक की थाली में
उसका चालान तो कट सकता है कि प्लास्टिक की थैली में पानी पी रहे हैं। राइट और राइट और राइट। हाँ ना मिर्चा पालक दिखाना अपना। डंडी बहुत बड़ी बड़ी है। हाँ 10 रुपए किलो। 10 लाओ दे दो। कितनी भीड़ है बाजार में शाम के टाइम, रात में। बताओ ये रात में बाजार हो रही है। ये इतनी महंगी सब्जी है कि इस रेट का तो गांव में ठेले में भी ले लेगा, गली गली में ठेले वाले घूमते हैं, उनसे ले लेगा इसी रेट में। तो यहाँ पे इतनी महंगी सब्जी है जिसका कोई ठिकाने ना। अब मैं तो चल रही हूँ घर पे, खरीद ली सब्जी। इतनी महंगी कौन खरीद रहा है, जैसे आई थी मैं वैसे ही चली जा रही हूँ। एक आध सब्जी डाली है बस मैंने। गाइस देखो ये सामान लेके आई मैं बाज़ार से, और जो रेट यहाँ हमारे ठेले वाले आकर देते हैं ना गली में, वही रेट बाज़ार में है। कोई भी वो नहीं है। देखो 20 को आलू मिलते हैं तो 20 को ही आलू बाज़ार में मिले हैं। और ये जो है सेम की फली है, तो सेम की फली भी क्या कह रहे हैं 30 रुपए की आधा 1 किलो दे रहे थे। तो कोई सस्ता नहीं है सामान बिल्कुल भी। लेके आओ, वहाँ बाज़ार जाओ बगैर फालतू किराया फूक के आओ, इसलिए। और मैं बच्चों के लिए पकौड़ी लाई हूँ खाने के लिए, लाल वाली। चटनी भी रहती है हमारे लिए। और ये लाल पकौड़ी है, तो ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। ये हमारी छोटी वाली नंद की फेवरेट है ये पकौड़ी, तो ये वो उनको ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं हर बाज़ार को मैं लेके आती हूँ ना, तो ये बहुत अच्छी लगती है खाने में लाल पकौड़ी। मैं बाज़ार करके आ गई हूँ गागन का, और आज मैं गागन के बाज़ार गई थी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी गागन के बाज़ार की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में। ज़रूर मेरी वीडियो शेयर कीजिए। बाय।